आज शपथ ग्रहण है, दुनिया की निगाहें शपथ ग्रहण पर रहेंगी। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले एक बड़ी खबर भी मिल रही है। हमास ने इजरायल के 3 बंधकों को रिहा किया है और इन 3 बंधकों के रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हुई हैं। इजरायल हमास समझौते में पहले चरण की रिहाई हो गई है। परिजनों से मिलकर भावुक हो गई हैं महिलाएं, जिन्हें अब लंबे वक्त के बाद रिहाई मिली है। गाजा में हमास के इलाके में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि गाजा से रिहा किए गए पहले 3 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। उन्हें इजरायली सेना के शिविर की ओर ले जाया जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटों बाद ये घोषणा की गई। कतर से संचालित मीडिया संस्थान अल जजीरा के फुटेज में ये रिहा किए गए बंधकों को ले जाते हुए देखा गया है और साथ ही साथ उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ भी थी, जिनमें से कई लोगों ने अपने अपने फोन पकड़ रखे थे और वीडियो वो इस पूरी घटना का बना रहे थे। वाहनों के साथ में हथियारबंद लोग थे, जिन्होंने हरे रंग की हमास की हेडबैंड को लगा रखा था और वो हजारों की संख्या में पहुंची अनियंत्रित भीड़ से कारों की रक्षा करने के लिए मशक्कत कर रहे थे। इस बीच तेल अवीव में बड़ी स्क्रीन पर समाचार देखने के लिए एकत्रित हुए हजारों लोग खुशी से झूम उठे। इस समझौते से शुरुआती 6 हफ्ते का युद्ध विराम शुरू हुआ है। इससे अन्य बंधकों की रिहाई और 15 महीने से जारी युद्ध के अंत की संभावना भी बढ़ गई है। जिस तरीके से लंबे वक्त बाद यहाँ युद्ध विराम की घोषणा हुई है, जाहिर सी बात है ये गाजा के लोगों के लिए एक बड़ा वक्त है, जिन्होंने पिछले कुछ महीने में लगातार अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ मौत को देखा है। ऐसे में इजरायल हमास समझौते में पहले चरण की रिहाई हुई है। 3 वो महिलाएं जिन्हें रिहा किया गया, अपनों से मिली, भावुक हो गई। पहले फेज में जो बंधकों की रिहाई है वो शुरू हो गई है। 3 फेज में ये सीज फायर की पूरी डील हुई है। पहला फेज जिसका पूरा किया गया है 19 जनवरी से 1 मार्च तक युद्ध विराम पर बात बनी है, जिसमें हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ये पहले फेज का काम अभी कह सकते हैं कि पूरा हुआ है। पहला फेज हमास 33,000 इजरायली बंधकों को रिहा इस दौरान करने वाला है। 33 इजरायली, माफ कीजिएगा, हमास 33 इजरायलियों को इसमें रिहा करेगा। एक बंधक के बदले 33 बंदियों की रिहाई होगी और ये सिलसिलेवार तरीके से आगे होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई होगी। ये पहला फेज होगा और इसी तरीके से एक एक करके 3 फेज पूरे होने हैं। दूसरा फेज जब 3 फरवरी को दूसरे फेज की योजना पर बात बनी है, जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। तो दूसरे फेज का इंतजार भी उन लोगों के है जिनके अपने यहां पर बंधक बनाए हुए हैं। इजरायल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा, उन्हें रिहा करेगा। इजरायल की तरफ से भी रिहाई होगी, इधर हमास की तरफ से भी रिहाई होगी। जो तीसरा फेज है डील के आखिरी फेज में, गाजा में जिस तरीके का जो माहौल है, इसमें से 3 से 5 साल का समय लग सकता है, जो चीजें बेहतर करने के लिए समय लगेगा। यानी 3 फेज में ये पूरा जो डील हुआ है सीज फायर को लेकर, यानी कि युद्ध विराम को लेकर, वो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। पहला फेज एक बार फिर से जान लीजिए, 19 जनवरी से 1 मार्च तक ये युद्ध विराम पर पूरा काम होगा। पहले फेज में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा यहां पर करने वाला है। हमास ने जिन बंधकों को अपने पास रखा हुआ था उनकी रिहाई का वक्त है। एक बंधक के बदले 33 बंदियों की यहां पर रिहाई होगी। अब जिस तरीके से ये डील हुई है, एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की यहां पर रिहाई होनी है। इस रिहाई का इंतजार उनके अपनों ने बहुत लंबे वक्त से किया है, जिनको यहां पर बंधक बनाकर जबरन रखा गया। गाजा में शांति के सूत्रधार कौन रहे, ये भी जान लीजिए आप। किस तरीके से इस शांति पर पूरी बात बनी है और तब जाकर ये बात हुई। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो मीडिएटर का काम यहां पर उन्होंने किया और उन्हीं के जरिए ये सीज फायर की बात सामने आई। दोनों को एक साथ बैठाने की पहल की गई, यानी दोनों साइड से लोगों को लाना और फिर इस पर बात बनना। कतर पर इजरायल और हमास दोनों को भरोसा हुआ और तब जाकर ये युद्ध विराम की स्थिति बन पाई है। कतर के संबंध इजरायल, अमेरिका और हमास तीनों से ही मजबूत है और इसी के लिए कतर ने ये मीडिएशन का काम किया। भारत समेत कई देशों ने ये भूमिका निभाई, जिसमें कतर सबसे आगे रहा और कह सकते हैं कि कतर की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। सीज फायर पर आखिरी बातचीत 14 जनवरी को कतर में ही हुई, जिसके बाद इसे अनाउंस किया गया। शेख अल थानी ने इसमें मध्यस्थता की अहम भूमिका निभाई और फिर इसे सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के जरिए ही ये पूरी बातचीत बन पाई है।
इजराइल फिलिस्तीन में ये डील क्या हुई थी ये भी हमने आपको बताया। 3 फेज में ये पूरी डील हुई है। 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली होगी, यानी इधर से भी बंधकों को रिहा किया जाएगा, उधर से भी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 बंधकों को इसमें रिहा करेगा और उधर से फिर इजराइल की तरफ से भी बंधकों की रिहाई होगी। 3 महिलाओं की पहले दिन रिहाई हो गई है। पहले दिन जिन 3 महिलाओं की रिहाई हुई है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल भी यहां 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का काम करेगा। इजराइल ने 700 लोगों को उनकी लिस्ट जारी भी की है जिन जिन की रिहाई यहां पर होनी है, यानी इजराइल की तरफ से भी रिहाई, उधर गाजा की तरफ से हमास भी रिहाई करेगा। यहां इजरायली सेना सीमा से आगे बढ़ते हुए 42 दिन बाद जब ये बंधकों की अदला बदली को लेकर बात हुई और जिस तरीके से बंधकों की रिहाई हुई, ये तस्वीरें आप देखिए। वो जो 3 महिलाएं हैं जिन्हें रिहा किया गया, जब अपनों से मिली तो कैसे आंसू फूट पड़े, कैसे गले लगी तो फिर हटे नहीं। ये अपनों से मिलने के बाद की खुशी भी है और उस खौफ का अंत भी है जो उन्होंने बंधक बने हुए देखा था, महसूस किया था। लंबा वक्त हुआ है, लंबे वक्त बाद जब सीज फायर का ऐलान हुआ है तो एक एक करके बंधकों की रिहाई भी हो रही है। ये वो अपने हैं जिनके जो परिवार वाले हैं वो शायद ये उम्मीद भी खो बैठे हों मन ही मन के शायद पता नहीं ठीक हैं या नहीं है। अब जब अपने लौटे तो देखिए कैसे आंसू निकल पड़े, भावुक हो पड़े और अपनों को समेटे हुए, अपनों को गले लगाते हुए ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये महज शुरुआत भर है और ये तस्वीरें बड़ी इमोशनल करने वाली भी हैं। इस पूरी खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य वाधवान मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, लंबे वक्त बाद सीज फायर पर बात बनी, 471 दिन की कैद के बाद जब 3 महिलाएं अपने घर लौटी तो आंसू फूट पड़े। जी रचना, देखिए बिल्कुल जो 3 लोग जो हमास ने, जो इजरायली होस्टेजेस को जो हमास ने रिलीज करा है, उनके नाम क्या है? एमिली, डोरोन और रोमी। ये 3 जो लोग हैं, 3 महिलाएं हैं, इनको ही रिलीज करा गया है। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो सारा कोऑर्डिनेट कर रही हैं ये, ताकि ये अभी इनको फिलहाल इजराइल के हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विलेंस में रखा जा रहा है और इनके जो परिजन हैं उनको ही अस्पताल में आने दिया जा रहा है। और थोड़ी सी जो वहाँ इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, वो भी इस ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस से पूरा कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि किस तरीके से हॉस्टेजेस को वापस लाया जाए और उसके बदले में जो फिलिस्तीन के जो कैदी हैं उनको भी रिहा करना है इजराइल की तरफ से। तो ये अदला बदली कुछ समय तक चलेगा, जैसे आपने बताया कि 3 फेजेस में ये जो हॉस्टेजेस को रिलीज करा जाएगा। इसमें क्या है कि अभी जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने स्पेसिफिक तौर पे गाइडलाइंस इशू करी हैं कि जो इनके परिजन हैं उनको इस समय कुछ थोड़ा प्राइवेसी दी जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद अपने परिजनों के साथ लौटी हैं और इनको पूरी प्राइवेसी दी जाए। और हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों की जहां उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, ज्यादा एंट्री भी नहीं है लोगों की, ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए सारी जो एहतियात है वो मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस उसको लेते हुए सारी चीजों का ध्यान रख रही है। हमें देखना होगा। देखिए ये चीज जो हुई है, आज हम सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है, आज के दिन ही जस्ट एक दिन पहले ये चीज हुई। और ट्रंप हालांकि अपनी इलेक्शन स्पीचेस में भी हमने जैसे देखा, ट्रंप बोलते रहे थे कि अगर मेरे आने तक अगर सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये रचना हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अभी तो शपथ भी नहीं ली और इससे पहले ये सारा काम हो गया है। तो ये एक देखने वाली बात है। जी रचना, आगे मैं ये बोलने भी वाली थी आदित्य कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का आज शपथ ग्रहण है, उससे ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं, यानी कि आधा जो प्रभाव है वो तो अभी से पड़ने लगा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे काम करने का तरीका भी है कि वो बड़े फैसले भी लेते हैं और कड़े फैसले भी होते हैं। इसमें कतर ने भले ही मध्यस्थता की भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन इजरायल भी और उधर हमास भी ये जानता था कि वक्त रहते अब फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जो बाइडेन गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गए। जी बिल्कुल। हम अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जब पहले अब उनका टर्म था, जब वो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो भी उन्होंने ऐसे इजराइल को मद्देनजर देखते हुए बहुत ऐसे डिसीजंस लिए कि इजराइल को बेनिफिट हुआ। तब उन्होंने जो है कतर में जाके सऊदी से इजराइल का दोस्ती करवाई, मतलब
काफी ऐसा उस समय बातचीत हो रही थी कि सब ये पहली बार हुआ था कि किसी अरब कंट्री ने इजराइल को थोड़ी सी रिकॉग्निशन दी। उस समय हमने देखा कि कैसे एक ही डायलॉग टेबल पर, डिप्लोमेसी के टेबल पे दोनों साइड्स को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे। और उस समय भी इजराइल के साथ काफी कंधे कंधे से कंधे मिलाए डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। और हमने ये भी देखा था कि उस समय जो कासिम सुलेमानी थे, जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, उनको भी ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था कि उनको उनका खात्मा किया जाए। ये हमको याद, हम अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि ट्रंप के जो पहला उनका दौर था, जो पहला उनका फेज था जो प्रेसिडेंसी का, उसमें उन्होंने जो ईरान, जो कासिम सुलेमानी थे, जो बिल्कुल एंटी इजराइल थे, उनको भी मरवाया था एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू। तो ये वही नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, कि जो प्रो इजराइल स्टांस उनका रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जो और आने वाले टाइम में भी हम मान सकते हैं कि वही प्रो इजराइल स्टांस के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप आगे भी जाएंगे। जी रचना। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी प्लानिंग्स होंगी और उन प्लानिंग्स का असर अब अलग अलग देशों पर नजर आ भी रहा है। पिछले दिनों कनाडा में जिस तरीके से वहां जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, उसे इसी का प्रभाव माना गया। बांग्लादेश, जहां पर मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा है, उसे भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इजरायल और हमास के बीच में ये जो युद्ध विराम की डील हुई है, इसे भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से जोड़कर ही देखा जा रहा है। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी नजर रखिएगा। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में